मेरे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे अभी आप मेरा लेक्चर देखने आए हो, देख रहे हो कि सर क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कौन से फॉर्मूले बताने वाले हैं। तो यूट्यूब पे तो इस टाइम पे हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया भर के जितने भी हमारे होनहार टीचर्स हैं, सभी आपको पढ़ा रहे हैं। एक बच्चे पे मानो 10 टीचर लगा दो पढ़ाने के लिए, बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। बच्चा तभी पढ़ेगा जब वो खुद चाहेगा कि मुझे पढ़ना है। तो अगर आप मेरा लेक्चर देखने आ गए हो तो मेरे प्यारे बच्चों, नोटबुक और पेन लेके आओ। मेरा चाहे किसी भी टीचर का आप जो है लेक्चर देख रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कहीं से भी, नोटबुक और पेन आपके पास होनी चाहिए जब भी आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो या फिर वीडियोस लेक्चर कहीं से भी देख रहे हो। नोटबुक और पेन लेके बैठा करो और जो भी टीचर इंस्ट्रक्शन देता है, जो अपना लेक्चर होता है, उसके नोट्स बनाया करो। जब तक आप उसके नोट्स नहीं बनाएंगे, वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। जाओ जल्दी से नोटबुक पेन लेके आओ। आज के लेक्चर में मैं आपको एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के सारे फॉर्मूले बताने वाला हूं। जितने बताऊंगा उसके अलावा कोई फॉर्मूला आपको नहीं करना है, ठीक है। और एरिया ऑफ सेगमेंट, उसमें बच्चों को दिक्कत आती है फॉर्मूला लर्न करने में। तो कुछ मैं यहां पे टेक्निक्स बताऊंगा, जहां कुछ फॉर्मूले को हट के बताऊंगा, जिससे आपका वो फॉर्मूला हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो मेरे बच्चे, आई रिक्वेस्ट यू, नोटबुक और पेन लेके आइए जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे। ओनली फॉर्मूलाज वी विल डिस्कस। फॉर्मूलों की लिस्ट बना लो। नेक्स्ट लेक्चर में इसके दो ही लेक्चर चलेंगे, एक आज का और एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस उतना ही करना है, दैट्स ऑल। फाइनल के लिए कुछ नहीं करना, फिर उनको बार 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 आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि वो क्वेश्चंस आपके परफेक्ट हो जाए। परफेक्शन बहुत जरूरी है। प्री बोर्ड 1 में आपने अपने हालात देख ही लिए। कैसे हैं आपके हालात? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हैं तो हालात सुधारिए। हालात सुधारिए और सुधरेंगे ऐसे ही, पेन कॉपी लेके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना भी टाइम बचा हुआ है बस प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के मैं सारे फॉर्मूले आज बताने वाला हूं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एकदम कंप्लीट हो चुका है। जितना पढ़ाया गया है बस उतना करना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसके कराए हैं। सेकंड, मैंने एपी करवा दिया है एकदम टनाटन, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके मैंने सिर्फ 3 लेक्चर्स बनाए, बस उन 3 लेक्चर में जितना कंटेंट है कॉपी पे उतारिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, परफेक्ट बनिए अब आप क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। थर्ड चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आज हम इसके सभी फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो सर्कल से रिलेटेड है तो यू मस्ट नो व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल। जल्दी से लिखिए पहला फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल, व्हाट इज दैट? पाई आर स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल लिखिए, जल्दी लिखिए जल्दी। सेमी सर्कल क्या होता है? हाफ हो जाता है, हाफ पाई आर स्क्वायर। जस्ट अ मिनट, लैपटॉप की बैटरी डेड हो रही है, इसका चार्जर लगाना ही भूल गया मैं। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, दैट्स ऑल। लग गया भाई, ओके। एरिया ऑफ सेमी सर्कल दैट इज हाफ पाई आर स्क्वायर। नंबर थर्ड पर आप लिखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। अब क्वाड्रेंट होता है सर्कल का चौथा हिस्सा, फोर्थ, 1/4। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1, 2, 3, 3 फॉर्मूले हो गए। सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का और क्वाड्रेंट का। बहुत बार क्वाड्रेंट लिखा होता है, बच्चे कंफ्यूज, सर ये क्वाड्रेंट क्या होता है? अरे क्वाड्रेंट होता है जब सर्कल को आप 4 हिस्सों में बांटो इक्वल, यानी 2 डायमीटर बनाओ परपेंडिकुलर। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। सेमी होता है हाफ, हाफ का हाफ कर दो, क्वाड्रेंट बन जाता है। क्लियर है? तो ये है आपके 3 फॉर्मूले। क्लियर है? इसके बाद आपको क्या करना है, नंबर फोर्थ पे जो लिखना है दैट इज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो उससे पहले यू मस्ट नो व्हाट इज सेक्टर। मेरे बच्चे, आपने बहुत बार पिज्जा खाया होगा, ये देखो ये पिज्जा की शेप है। इसमें जब आप कटिंग करते हो, स्लाइस ऐसे, ये इस तरह से, ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है इसको हम सेक्टर बोलते हैं। दो हैं ये, एक ये बाहर पीछे अनशेडेड बड़ा वाला और ये छोटा वाला। तो छोटे वाले का एरिया मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसका फॉर्मूला है θ/360 पाई आर स्क्वायर, दैट्स ऑल। ठीक है, सर्कल का ही एरिया चल रहा है पाई आर स्क्वायर, बस उसका इंटू कर दिए θ/360।
अब ये थीटा क्या होता है, जो दो रेडियस है जिन्होंने वो क्वाड्रेंट को कवर अप किया हुआ है सेक्टर को, दैट इज थीटा। तो यहां पे इसका ये थीटा रहेगा। क्लियर है? तो ये थीटा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहां पर। दैट्स ऑल। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। फिर बच्चों को आ जाता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सर माइनर का तो लिख लिया, मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा? अरे भाई मेजर सेक्टर का एरिया बहुत सिंपल, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। बहुत से बच्चे ऐसे कर सकते हैं कि सर्कल में से माइनर का एरिया माइनस कर दो तो ओके, लेकिन अगर वो जो थीटा है ना उसमें बदलाव करते तब भी हो जाता है, लेकिन उसमें कंफ्यूजन होती है, बहुत से बच्चों को भूल जाते हैं एंगल को बदलना बड़े सेक्टर के लिए। तो आप सिंपल बनिए, सिंपल आप कैलकुलेशन कीजिए जो कि बहुत सिंपल ही रहेगी। आपने सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देना, थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। और याद रखें माइनर सेक्टर में ये जो थीटा है, ये जो थीटा है ये 180 से छोटा ही होता है। पता चले यहां थीटा 180 से बड़ा लिख रहे हो, वो ऑलरेडी मेजर ही होगा। तो सर्कल में से आपको माइनर का माइनस करना और थीटा यहां 180 से छोटा ही होना चाहिए, तभी वो माइनर सेक्टर होता है। इज इट क्लियर? तो ये है मेजर सेक्टर का एरिया। सर्कल का एरिया अलग से निकालो और इसका एरिया अलग से निकालो, दोनों को माइनस करो। नंबर 6, एरिया से अब आप आ जाइए सरकमफ्रेंस पे, बाउंड्री पे आ जाइए। पहले एरिया का मतलब आप सर्कल के अंदर थे, सर्कल के अंदर अंदर थे। अब सर्कल की बाउंड्री पे घूमिए आप। तो ये बचे आपकी सर्कल और ये इसकी बाउंड्री, ये इसकी बाउंड्री। तो आपको इस सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आता ही है। फिर से लिख लीजिए, लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस लिखिए आप, लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, व्हाट इज दैट? 2 पाई आर। क्लियर? सेमी का लिखिए, लेंथ ऑफ सेमी सर्कमफ्रेंस। क्लियर? सेमी सर्कमफ्रेंस, इसका हाफ कर दीजिए, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, पाई आर। दो फॉर्मूले हो गए बेसिक जो पहले भी पढ़े होंगे। अब आप 10th में जो फॉर्मूला देखते हो, लेंथ ऑफ आर्क, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क, वो मैं आपको यहां पे बताता हूं। 8th नंबर, 8th नंबर, व्हाट इज दैट? लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अब ये आर्क क्या होती है मेरे बच्चे? सर्कल है। सर्कमफ्रेंस की, सर्कमफ्रेंस का कोई भी पार्ट उसको आर्क बोलते हैं। जैसे सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट बना दी मैंने ए बी, तो इस ए बी ने ये जो लेंथ कवर अप की है, सर्कमफ्रेंस का ये पार्ट ही है, इसको हम आर्क बोलते हैं। क्योंकि छोटा वाला है तो इसको माइनर बोलेंगे, तो जो पीछे बच गया इसको बोलेंगे मेजर आर्क। तो अभी मैं लिख रहा हूं लेंथ ऑफ माइनर आर्क, क्या फॉर्मूला रहेगा? थीटा बाय 360 डिग्री इसमें भी लिखना है, इनटू सर्कमफ्रेंस करना है। सेक्टर में एरिया लिखते हैं इनटू में, यहां पे सर्कमफ्रेंस लिखना है इनटू 2 पाई आर। अब ये थीटा वही है जो सेक्टर में होता है, दो रेडियस के बीच में ये जो थीटा है यहां सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, राइट? अब यहां पर बच्चों का रहता है सर मेजर भी आ जाती कई बार, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। तो व्हाट इज मेजर आर्क मेरे बच्चे? एंगल बदलने से मेजर आर्क का फॉर्मूला यही रहेगा, एंगल बस बदल दीजिए आप, 180 से बड़ा होता है एंगल। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं, हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन होती है एंगल बदलने में, लेकिन आप सिंपल वे में इसको सोचो। आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है पहले, 2 पाई आर, इसमें से माइनर आर्क का लेंथ माइनस कर दीजिए, थीटा बाई 360 2 पाई आर, दैट्स ऑल। ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, दिस इज लेंथ ऑफ मेजर आर्क। ऐसे ही कैलकुलेट करो, प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। क्लियर है? पर जिन बच्चों को थोड़ा स्ट्रांग है मैथ्स, जहाँ अच्छी कैलकुलेशन है, समझ जाते हैं, तो आप इस थीटा को बदल दीजिए, ये थीटा लीजिए, इस फॉर्मूले में डालिए, वो मेजर का लेंथ आ जाएगा। बस वो 180 से बड़ा होगा थीटा, यहां पर थीटा 180 से हमेशा छोटा रखना है, जो भी आपको मोस्टली गिवन होते हैं। क्लियर? कितने फॉर्मूले हो गए? 9। एरिया से रिलेटेड आ गए हमारे, एरिया से रिलेटेड बाउंड्री पे घूम लिया हमने, पूरा बाउंड्री पे घूम लिया। अब यहां पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है सेगमेंट का, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना मेरे बच्चे, 10th नंबर पर मैं इसको लिख रहा हूं। फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज सेगमेंट। सेगमेंट होती क्या है मेरे बच्चे? देखो, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है। आप इसमें कोई कॉर्ड बना दीजिए, क्या बना दीजिए? कॉर्ड। पहले रेडियस बनाए, फिर मैंने आर्क बनाई, अब क्या बना दी? कॉर्ड बना दी। कॉर्ड होती है जिसके एंड पॉइंट सर्कल पे होते हैं, एक ऐसी सेगमेंट जिसके, ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल पे होते हैं, जैसे ए और बी एंड पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे। तो इसने ये जो एरिया कवर अप की है,
इसको सेगमेंट बोलते हैं। जो मैंने शेड किया इसको सेगमेंट बोलते हैं, क्योंकि छोटा वाला है तो इसको माइनर बोलेंगे, जो पीछे अनशेडेड दिख रहा है इसको मेजर बोलेंगे। तो बस आपको इसका एरिया निकाल, तो पहले आप माइनर का ही अंडरस्टैंड करें मेरे बच्चे। इसमें भी आपको ये 2 रेडियस की जरूरत पड़ेगी और ये थीटा की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? थीटा मोस्टली गिवन होता है, नहीं कई बार हमें निकालना भी पड़ता है, क्वेश्चंस में बताऊंगा। तो यहाँ पर इस सेगमेंट का एरिया क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आप अगर एक ही फॉर्मूला याद करेंगे तो सारों की बात बन जाएगी, सबकी बात बन जाएगी। लेकिन अगर आप ज्यादा फॉर्मूले सेगमेंट के याद कर सकते हैं, अलग अलग केस हैं इसके, तो बहुत बढ़िया है फिर। लेकिन अगर आप कंफ्यूजन में नहीं फंसना चाहते तो एक ही फॉर्मूला लिखूंगा मैं, एक ही फॉर्मूला लिखूंगा। देखिए इधर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर है? सेगमेंट क्या, ये जो जिसे मैंने शेड कर रखा है, क्या होता है इसका एरिया? इसका एरिया होता है सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करना होता है। सेक्टर कौन सा? ये जो सेक्टर दिख रहा है जिसका फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो पहले लिखना है सेक्टर का फॉर्मूला, थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ये सेक्टर का फॉर्मूला माइनर वाला, इसमें से माइनस करना है ट्राइंगल का एरिया। कौन सी? ये अनशेडेड जो ट्राइंगल दिख रही है। तो पूरे सेक्टर में से अनशेडेड ट्राइंगल चल जाएगी तो पीछे शेडेड रीजन आएगा जो कि सेगमेंट है माइनर वाली। तो यहां पर ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल की वजह से अलग अलग केस बनते हैं, कई बार ट्राइंगल इक्विलेटरल होती है, कई बार राइट ट्राइंगल होती है। तो अगर इक्विलेटर राइट ट्राइंगल नहीं है तो फिर भाई यही फॉर्मूला लगता है जो मैं लिखवा रहा हूँ। लेकिन अगर इक्विलेटर और राइट ट्राइंगल है तो फिर तो ट्राइंगल का एरिया बड़े मजे से निकल जाता है। बट अगर आप 3 फॉर्मूले याद नहीं करना चाहते तो डोंट वरी, जो मैं लिख रहा हूँ बस वही लिखिए। ट्राइंगल का एरिया ये होगा आपका आर स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहाँ साइन लेनी है और इसके साथ जो एंगल डालना है थीटा बाई 2 डालना है। अब बहुत से बच्चे ये थीटा बाई 2 का जो 2 है ना, होल्ड अपॉन 2 कर देते हैं, वो नहीं करना, वो गलत है। थीटा बाई 2 बोले तो ये जो एंगल थीटा दिया है इसका जो हाफ आएगा, मानो कल को 60 डिग्री है तो इसका हाफ कितना होगा? 30 डिग्री। तो यहाँ आपको 30 डिग्री लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर साथ में कॉस रेशो भी आएगी और इसका एंगल भी उतना ही रहेगा, थीटा बाई 2। और ये दोनों जो वैल्यूज आएंगी वो आप टेबल से देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री। ये है आपका इन जनरल द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माई सजेशन, इस फॉर्मूले को आप याद रखो, सिंगल फॉर्मूला। केस जो होते हैं वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं, बट माई सजेशन कि आप ये फॉर्मूला याद रखें। क्लियर है? आप सेक्टर का एरिया हमेशा सेपरेट निकालो, इस पार्ट का एरिया हमेशा सेपरेट निकालो, फिर माइनस करो। इसमें कॉमन नहीं लेना, कंफ्यूजन होती है बच्चों को, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है। इज इट क्लियर? सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। अब यहां पे मेजर सेक्टर का एरिया भी पूछ लिया जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर मेजर सेक्टर, मेजर हाँ मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर का बता दिया, मेजर आर्क का बता दिया, अब मेजर सेगमेंट का एरिया जैसे उनका बताया सेम ऐसे इसको कैलकुलेट करना है। कोई अलग से फॉर्मूला इसका याद नहीं रखना। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल, इसमें से आप माइनस करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये याद रखिए, ठीक है। तो सर्कल का एरिया क्या बताया मैंने? सर्कल का एरिया क्या बताया? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में से आप माइनस कर देंगे ये जो मैंने अभी भी ऊपर फॉर्मूला लिखा है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सिंपल। यानी आपको अगर मेजर सेक्टर का एरिया, मेजर सेगमेंट का एरिया पूछा हुआ है तो पहले आप माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो, फिर सर्कल का एरिया निकालो। तो सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस करना। क्लियर है? तो दिस इज फॉर्मूला, ब्रैकेट ध्यान रखना, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल फॉर्मूला। सेगमेंट के मैं केस लिख देता हूं। पहला, व्हेन ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। अब वो ट्राइंगल इक्विलेटर कब होगी? जब थीटा 60 डिग्री का होगा। उस टाइम पे जो एरिया आएगा आपका माइनर सेगमेंट का वो क्या होगा? वो होगा सर्कल का एरिया, सॉरी सेक्टर का एरिया थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। अब ट्राइंगल 60 डिग्री एंगल की वजह से वो इक्विलेटर ट्राइंगल है, तो इक्विलेटर ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखना है √3/4 साइड स्क्वायर, और जो साइड है वो आर ही होगा। थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर √3/4 आर स्क्वायर। ये है एक केस जब थीटा 60 डिग्री होता है, तो ये फिक्स फॉर्मूला लगा दीजिए। दूसरा केस है व्हेन ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल। वो कब होगी? जब थीटा 90 डिग्री होगा। जब थीटा 90 डिग्री होगा वो राइट ट्राइंगल होगी। उस टाइम पे जो एरिया आएगा सेगमेंट का थीटा बाई 360
पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। सेक्टर का इसमें से ट्राइंगल माइनस करनी, क्योंकि वो राइट ट्राइंगल है तो चलेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। जो बेस और हाइट है वो दोनों रेडियस होंगे, तो रेडियस इंटू रेडियस आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये फॉर्मूले मेरी सजेशन है, कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, एक ही फॉर्मूला याद रखो। लेकिन अगर आपको लगता है सर ये भी मैं बना लूंगा और ये भी बना लूंगा, तो फिर आप सारे फॉर्मूले याद कर लो। ये कब लगाना है? जब आपका थीटा यहां पे, नहीं मैं कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता, फिर भी मैं बताता हूं, ये आप तब लगाएंगे जब यहां पे थीटा 120 डिग्री। दैट्स ऑल। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने 3 फॉर्मूले याद करने। ये फॉर्मूला आप सिर्फ तब लगाएंगे जब थीटा कितना है 120 डिग्री। आपको 3 ही केस आएंगे, ये आएगा 120 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। जब यहाँ पे 120 डिग्री हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, 100% यही लगेगा उस टाइम पे। और जब यहाँ पे थीटा आपका 60 या 90 हो जाता है तो ये आप ये 2 फॉर्मूले लगा सकते हैं। लेकिन 60 और 90 के लिए ये फॉर्मूला भी एप्लीकेबल है भाई तो इसलिए बोलता हूँ एक ही फॉर्मूला याद करो, सभी एंगल के लिए वैलिड है। 120 का आ जाए, 60 डिग्री का आ जाए, 90 डिग्री का आ जाए, तीनों में ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। सो माय सजेशन, एक सिंगल फॉर्मूला याद करो, कैलकुलेशन करो। मेजर का कैसे निकालना है आपको मैंने बता दिया। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों ध्यान से सुनो, जब भी लेक्चर देखने आओ नोटबुक पेन लेके बैठो, पूरा लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, फिर देखो आप मैथ्स में क्या कमाल करते हो मेरे साथ, ठीक है। 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स में आपके लेके आऊंगा, करना उतना ही जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, ये ध्यान रखना। सो आज के लेक्चर में इतना ही, सारे फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट लेक्चर इसी के वो क्वेश्चंस रहेंगे जो फाइनल एग्जाम में उस टाइप के पूछे जाते हैं, बस वही क्वेश्चंस करने हैं आपको, दैट्स ऑल। फिर चैप्टर हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना बचे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।